जय हिंद। आप सभी का उम्मीद एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भौतिकी यानी कि फिज़िक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन देखने वाले हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौतिकी क्या है? फर्स्ट नंबर यह है, भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है यानी कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स फिज़िक्स क्या है? भौतिकी क्या है? उत्तर है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली नेचर में होने वाली उसके प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं कि आसमान में बारिश छाया हुआ है, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। यही तो फिजिक्स मतलब भौतिकी है। अगला है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? उत्तर प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश जो है, रोशनी जो है, एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में जिसकी उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। कुछ पॉइंट्स प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं चलती है, जहाँ हवा नहीं चलती है उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁻, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहा जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना के नाम विवर्तन दिया गया है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के गमन पथ पर किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हट जाता है। मतलब आना था इधर, थोड़ा इधर आ जाता है, ऐसे है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। क्या है कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, जैसे कि लाइट हो गया, वहाँ से प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती हो गया इत्यादि। अगला है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, ऐसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य,
तारा, जुगनू इत्यादि। अगला है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आंसर है ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करे। ऐसा वस्तु जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में है चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। अगला क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? उत्तर, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस रास्ता पे चलती है या प्रकाश जिस दिशा में चलती है उसे ही किरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगला है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? उत्तर है कि किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। यह बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। एक एक को हम लोग समझेंगे। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसी किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो, आपस में क्या हो? समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, ऐसे किरण आएगा, एक बिंदु पे आके जमा होगा, तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आकर एक जगह जमा होता है। अगला है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? उत्तर है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे नेत्र तक पहुँचती है, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में है हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के हैं। पहला है समांगी और विषमांगी। और समांगी और विषमांगी किसे कहते हैं? समांगी किसे कहते हैं और विषमांगी किसे कहते हैं? तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। एक समान, जिसका प्रत्येक भाग, गुण और बनावट एक समान होता है, एक समान होता है, उसे ही समांगी माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल और कांच। विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? विषमांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। मतलब ये इतना है तो कभी इतना है, कभी इतना है, तो ऐसा होता है, तो समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण होगा, यहाँ मिश्रण होगा, मिश्रण होगा, यहाँ मिश्रण होगा। तो अगला नंबर है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं।
पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को डिटेल्स में समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये किरण है, आ रही है, इससे होकर पूर्णतः पार कर जाती है, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा ईंटा हो जाएगा आपका, पत्थर हो जाएगा, ईंटा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है और इसे पार नहीं कर पाती है, आगे नहीं आ पाती है, तो इसे अपारदर्शी कहते हैं। अगला नंबर है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें अंशतः, यानी कि थोड़ा बहुत, अंशतः का मतलब ये थोड़ा बहुत, बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच। अगर आप तेल लगा हुआ कागज़ लीजिएगा, उसको प्रकाश के सामने, सूर्य के आगे रखिएगा, उस पर किरणें पड़ेगा तो उसे अंशतः यानी कि थोड़ा बहुत निकलेगा, और घिसा हुआ कांच। अगला है कि छाया किसे कहते हैं? छाया, उत्तर है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे ये प्रकाश है और हम यहाँ खड़े हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, तो इसका पीठ इधर है और इसका मुंह इधर है, तो इसके आगे ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे उसका चित्र बन जाता है, इसे ही छाया कहते हैं हम लोग। अगला है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश आया, ये चिकना सतह है और इससे लौट कर वापस चला गया, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सिंपल भाषा। अगला है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, पहला नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित और अनियमित को समझते हैं। नियमित वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाते हैं। अनियमित वैसा परावर्तन जो रूखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद।